नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, पाकिस्तान से एक बड़ी न्यूज आ रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में इस टाइम पर युद्ध चल रहा है। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ ट्रेन हाईजैकिंग को लेकर के। बलूचिस्तान एक बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत कह सकते हैं पाकिस्तान का। लगभग 44% का क्षेत्रफल पाकिस्तान का अकेले बलूचिस्तान का है। तो बलूचिस्तान लंबे समय से खुद को सेपरेट करने की बात करता आया है पाकिस्तान से, और इसके बीच में वहां पर कई बार विद्रोह, कई बार ऐसे आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो वहां के द्वारा जो विद्रोही गुट है, उनके द्वारा पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। जी हाँ, पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है। और ये ट्रेन सिक्योरिटी फोर्सेस से भरी हुई थी। पाकिस्तान के जवान थे इसमें, सिक्योरिटी बल थे, पुलिस थे, आईएसआई के एजेंट्स थे उसमें, और आम नागरिक भी थे। इस ट्रेन को जब बलूचिस्तान ने गिरफ्त में लिया या कहें इसकी हाईजैकिंग की, तो इसमें औरतों और बच्चों को, आम नागरिकों को निकाल दिया गया। लेकिन जितने एजेंट्स थे, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जितने सेना के उनके जवान थे, उनको वहां पर कैद कर लिया और उनको हॉस्टेजेस बनाकर रखा। फिर पाकिस्तान सेना से या कहें पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नेगोशिएशन स्टार्ट किया। क्या नेगोशिएशन? कि बलूचिस्तान के जो कैदी बंद किए हुए हो उनको छोड़ो। ये ठीक वैसे है जैसे हमास में हुआ था, है ना। हमास ने भी ऐसे ही किया था कुछ, कि यहाँ से इजराइल के लोगों को बंधक बना करके ले गए थे, उसके बाद फिर फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की बात कर रहे थे। कुछ यहाँ पर भी ऐसे हुआ। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया इन सब चीज़ों से, और पाकिस्तान ने अपने चॉपर्स वगैरह भेज दिए। वहां पर पूरा ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं वो भी मारे गए हैं। हालांकि यहाँ पर मिलिटेंट्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सेपरेटिस्ट टाइप का मानती है, उसे आतंकवादी नहीं मानती है ना। तो इसलिए अपनी तरफ से आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन, तीन देश उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी का। हालांकि यहाँ पर केवल पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नहीं किया है, कुछ और उनके जो छोटे मोटे गुट हैं उनको सबको मिला करके वेल प्लान्ड तरीके से ये हाईजैकिंग की गई है। पूरा आगे विस्तार से जानेंगे हम लोग। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक हुआ है। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना और बीएलए विद्रोहियों में रात भर जंग चली हुई है। अब यहाँ पर अभी का अगर बात करें, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का अपडेट अगर दूं, 12 मार्च को 12:15 पर पीएम पर अभी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक में सेपरेटिस्ट जो हैं ट्रेन की पटरियों को बम से उड़ा दिए हैं। ओवर 150 हॉस्टेजेस रेस्क्यूड, 150 से ज्यादा जो हॉस्टेजेस बना रखे थे उसको पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है, छुड़ा लिया है। 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 27 मिलिटेंट्स किल्ड, यानी 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 27 से ऐसे जो पीएलए के हैं उनको मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या, बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, कहाँ से हुआ, क्यों ये लोग अलग होना चाहते हैं, और पाकिस्तान में और कौन कौन से ऐसे प्रांत हैं जो खुद को अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होकर के देखते हैं, इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ठीक चल नहीं रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में 4 टुकड़ों में बट जाए, या हो सकता है 2 टुकड़ों में, तो बटेगा ही बटेगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, होली देखिए ऑफर सेल चल रहा है, और अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर 45% का बिगेस्ट डिस्काउंट सेल एक्टिव हो चुका है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड में होली सेल में आप एसएससी के जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए जबरदस्त बुक्स आई हुई हैं। चाहे एसएससी का मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हो, और चाहे आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज का हो, इन सब बुक्स को आप ऑर्डर कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर जाइए और स्टोर पर जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना होली 2025। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में ये हुआ क्या कि बलूचिस्तान के बोलान जिले में ये घटना हुई। वहां पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अगर देखें तो ये 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जा रही थी। 1600 किलोमीटर की दूरी, और ये क्वेटा से निकली हुई थी, और ये जाती इन जगहों से होते होते पेशावर तक। मतलब काफी लंबी यात्रा ये तय करने वाली ट्रेन थी। इसमें पाकिस्तानी सेना के भी लोग भरे थे। पाकिस्तान में बहुत सारे जो सिक्योरिटी बल हैं वो भी थे इसमें, बहुत सारे अधिकारी थे, छुट्टियां मनाने जा रहे थे, और बहुत सारे इसमें आईएसआई के भी एजेंट्स थे। कारण यह है कि यहाँ से ना ये बहुत ज्यादा रिस्की इलाका है, और 17 सुरंगों से होकर के ये ट्रेन गुजरती है। तो इसमें आईएसआई के एजेंट्स वगैरह भी होते हैं, और कई अधिकारी भी होते हैं, सेना के जवान भी होते हैं।
लेकिन इसमें सिविलियंस भी बहुत सारे थे। तो जब ट्रेन की हाईजैकिंग हुई, ट्रेन की हाईजैकिंग कुछ इस जगह पर हुई, यहाँ बोलान जिला है, बोलान जिले में इस क्षेत्र में यहाँ पर घटना होती है एक सुरंग में, जो सुरंग नंबर 8 थी, 17 सुरंगें टोटल पड़ती हैं, उसमें 8वीं जो सुरंग थी, उस सुरंग का दोनों तरफ से ये लोग पहले से घात लगा करके बैठे थे लिबरेशन आर्मी वाले। और पहले तो जैसे ही ट्रेन उसमें इंटर की सुरंग में, तो टनल के दोनों तरफ धमाके होने लगे और ट्रेन बीच में फंस गई। फिर दोनों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद ट्रेन में ही धीरे धीरे ये लोग घुसना शुरू हो गए और फिर सभी कैदियों को बंधक बना लिए। हालांकि गोलीबारी भी हुई वहां पर, क्योंकि सेना के भी जवान थे। गोलीबारी हुई और उसमें शुरुआत में तो 6 लोग मारे गए, लेकिन अभी जो मैंने आपको अपडेटेड भी दिखाया न्यूज कि अभी तक 20 सैनिक पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं। चॉपर्स वगैरह भी वहां पर उतार दिए गए हैं पाकिस्तान सेना के द्वारा, मतलब युद्ध भयंकर छिड़ गया है वहां पर। और हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिले। युद्ध की संभावना क्यों है? क्योंकि देखो वहां पर ना अब जो बचे हुए हैं वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और बाकी जो हैं ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं। तो मतलब दो आर्मी के बीच में एक प्रकार से युद्ध हो रहा है, क्योंकि सिविलियंस को, बच्चों को, महिलाओं को निकाल करके भेज दिया गया है उनके घर। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले भी चाहते थे, पूरे प्रिपरेशन के साथ आए थे कि आओ वार करा जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, तो एक बार फुल फ्लेज वार हो जाए। और इस बार ऐसा मत समझना कि लिबरेशन आर्मी जो है ये कोई ऐसा छोटा मोटा कोई टुकड़ी होगा, ऐसा नहीं है। इनकी बाकायदे फोर्स है और बाकायदे इनके पास रेजिमेंट्स भी हैं। इन्होंने अपना जो बयान जारी किया था उसमें बताया था कि इनकी एक विशेष रेजिमेंट ने ये अटैक किया हुआ है। तो मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अपने यहाँ इंडिया में आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बहुत सारे रेजिमेंट है ना, राजपूत रेजिमेंट है। तो ऐसे ही इनके यहाँ भी रेजिमेंट्स हैं, मतलब कि सेना बड़ी है काफी। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकली समझिए, देखिए वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पर पाकिस्तान है बगल में ही। पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आता है बलूचिस्तान में। इसको कुछ इस प्रकार से देखिए, पाकिस्तान में देखिए 4 बड़े प्रांत हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये 4 जो बड़े प्रांत हैं, इनमें से ये जो सबसे बड़ा प्रांत है वो है बलूचिस्तान। इतना आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि लगभग 44% क्षेत्रफल अकेले बलूचिस्तान का है पूरे पाकिस्तान का, यानी कि लगभग आधा बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। अगर ये अलग हो गया तो पाकिस्तान आधा हो जाएगा। बलूचिस्तान में यहाँ पर दिक्कत ये है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी पहले। बलूचिस्तान देखो इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर तेल के भी कुएं पाए जाने की संभावना बताई गई है। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे तत्व, बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ आबादी उतना नहीं है। आबादी आप समझिए कि ये लगभग आधे क्षेत्रफल में है, लेकिन आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में है। सोचिए, पूरे पाकिस्तान की आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि उत्तर प्रदेश कितना ही है, लगभग 27-28 करोड़, लेकिन उस 27-28 करोड़ में केवल 1.5 करोड़ आधे आबादी में रहती है, बाकी पूरी आबादी इन क्षेत्रों में रहती है। उनमें से भी पंजाब क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी रहती है। तो यहाँ आबादी नहीं है, लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, मतलब ज्योग्राफिकली उतना अनुकूल भी नहीं है लोगों का रहना, इसलिए उतना आबादी है नहीं। तो यहाँ से क्या होता है कि चाइना और पाकिस्तान लगातार यहाँ से, यहाँ की ज्योग्राफी से, यहाँ की जमीनों से, यहाँ के खदानों से दोहन करती हैं, चाहे वो मिनरल्स निकालना हो, तेल निकालना हो, या बाकी जो भी इनका यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है, खनिज होता है, उसको लगातार निकालते रहते हैं और उन्हें विदेशों में बेच करके या जो भी काम करना होता है वो करके पंजाब और सिंध इलाकों में धन बांटते हैं। क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या जो भी यहाँ पर अमीर लोग हैं, ज्यादा आबादी है, वो सब यहाँ रहती हैं। तो इसी बात से बलूचिस्तान वाले जो हैं ये परेशान रहते हैं और विरोध करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सामान हमारा ले जा रहे हो, सामग्रियां हमारे ले जा रहे हो और उसके बदले में हमारी जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हमको अलग ही कर दो, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि केवल यही बलूचिस्तान वाले ही चाह रहे हैं, इधर सिंध प्रांत अपने आप को सिंध देश बनाना चाहता है, ये बाकी लास्ट में पंजाब वाला ही प्रांत जो है पाकिस्तान के रूप में बचा रहना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थिति सही नहीं है। 2 दिन पहले सीआईए ने, अमेरिका की खुफिया एजेंसी को यहाँ दाद देनी होगी, जब भी कोई युद्ध होना होता है उससे 1-2 दिन पहले ही अमेरिकी एजेंसियों को पता लग जाता है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अपने नागरिकों को संदेश जारी कर देती हैं और बोल देती हैं कि इस इलाके में आप लोग ना जाइए। जब जब ऐसी एजेंसियां करें, अमेरिकी एजेंसी की तरफ से आए, तो समझ जाइए वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार भी ऐसे हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 2 दिन पहले ही अपने नागरिकों को सचेत कर दिया था कि बलूचिस्तान एरिया और खैबर पख्तूनख्वा एरिया में यात्रा करने से बचें, इस एरिया में आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं। और हुआ यही कि इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक हो गई। खैर, अगर स्थिति देखें तो देखिए, ये जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है ये अफगानिस्तान में शामिल होना चाहता है या खुद में अलग होना चाहता है।
बलूचिस्तान तो अपना स्वतंत्र देश बनने की मांग कर ही रहा है, स्वतंत्र देश सिंधु देश भी बनने की कोशिश कर रहा है, और पंजाब जो है लास्ट में यही पाकिस्तान बचेगा, तो मतलब ये भी एक अलग हो जाएगा। पीओके भारत अपना ले ही लेगा। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान से के 4 से 5 टुकड़े हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अब ये हो सकता है कि कई दशकों में हो, या हो सकता है कि बलूचिस्तान से शुरुआत अभी ही हो जाए। बलूचिस्तान में तो मतलब अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पर कई गुट एक साथ भी आ गए हैं इसको लेकर के। देखना होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सेना इस बात से कैसे निपटती है। खैर, यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस जो है ये डीरेल हो चुकी है, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया है, और वहां पर सुरंगों को फायदा उठाते हुए इन पर अटैक्स किया गया है। अगर अभी की बात करें, वहां पर मुद्दा संसद में भी चल रहा है। संसद के कुछ मेंबर्स की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 1971 के जैसे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि 1971 में भी ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी कि सेना झेल नहीं पा रही थी, और फिर बांग्लादेश अलग हो गया। बांग्लादेश में जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान की आर्मी और वहां के जो मतलब जो विद्रोही ग्रुप हैं, या कह सकते हैं हम लोग कि जो मुक्ति वाहिनी है, हालांकि भारत का सपोर्ट उसे मिला था, मुक्ति वाहिनी के द्वारा भी ऐसे ही विद्रोह किया जाता था समय समय पर, और अंत में यही हुआ कि उसको एक अलग ही देश करना पड़ा। हालांकि उसमें भारतीय सेना डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो नहीं हुई है। देखना होगा आगे इंडिया इसमें किस प्रकार से रोल अदा करता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से होए। जब पाकिस्तान जो है दूसरे देशों में जो कुछ करना चाहता है आतंकवादी घटनाएं करने के लिए, अपने देश में आतंकवादियों को पाल रहा था, अंततः अब उन्हीं के देश में आतंकवादी गतिविधियां सबसे ज्यादा हो रही हैं, और ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इतने ग्रुप्स वो लोग बना दिए हैं ना आतंकवादियों के, कि अब वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं। और जब ऐसा कोई बम धमाका होता है, कुछ भी होता है, तो समझ में नहीं आता कि किसने किया है, किस वाले ग्रुप ने किया है ना। कोई एक दो हो तब भी। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी आईईपी की, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकवाद ग्रस्त देशों की लिस्ट में पाकिस्तान को दूसरे स्थान पर रखा गया। पाकिस्तान जो है ये दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावी देश बन गया है। क्यों? कारण इसमें बताया गया कि खैबर पख्तूनवा क्षेत्र और बलूचिस्तान क्षेत्र जो है, इनके इलाके आतंकवाद के सबसे ज्यादा ग्रसित क्षेत्र हैं। और ये समझ लो कि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा, अगर खैबर पख्तूनवा को मिला दिया जाए, तो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का आधे से ज्यादा हिस्सा होता है। तो यहाँ पर तो आतंकवादी गतिविधियां लगातार होती जा रही हैं। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो खैबर पख्तूनवा एरिया में ज्यादा एक्टिव है, मतलब पाकिस्तान वाला जो तालिबान है, ये भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ही एक्टिविटी करता रहता है, और वहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता रहता है। फिलहाल 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है इन्होंने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, कि 48 घंटों के अंदर अंदर बलूची जो कैदी हैं उनको छोड़ दो, वरना बहुत बुरा परिणाम होगा। कुछ कुछ लोगों को करके ये लगातार मारते रहेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी इससे कैसे निपटती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और जरूरी बात, देखो होली ऑफर में अपना भी ऑफर स्टार्ट हुआ है, होली सेल में, और इसके तहत आपको 80% तक का वीडियो कोर्सेज में और ई बुक्स में डिस्काउंट दिया जा रहा है। होली कूपन कोड यूज करना है, सिंपली HOLI, और इस कूपन कोड के बाद आपको MZT ऐप पर जो वीडियो कोर्सेज हैं, ये जो ई बुक्स हैं, उन पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एक और जरूरी बात, जो ब्रह्मास करंट अफेयर की पुस्तक आई थी, उसका ई बुक फॉर्मेट भी अपलोड कर दिया गया है ऐप पर, तो आज से वो भी अवेलेबल है। तो वो आप इस डिस्काउंट ऑफर के तहत मात्र 46 रुपए में प्राप्त कर पा रहे हो। तो फटाफट से, चाहे इंग्लिश में चाहिए चाहे हिंदी में, जा करके इसको परचेज करो, ठीक है ना। वार्षिकांक 2024 का पूरा कंप्लीट जो बुक है, उसी का सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हो MZT ऐप से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।